अस्सलाम वालेकुम मेरी टू फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब का खैरियत से होंगे। जा रहे खुशी रहबाद में अलग 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 शुक्र हम भी हैं, हम भी खुश हैं। तो अभी मैंने कहा बर्तन लगा लेते हैं। रात को ना बर्तन धोए थे तो लगाए नहीं है क्योंकि कमरे में था अंधेरा, तो मैंने कहा जरा सुबह में लगा लूँगी बर्तन। तो ये डिस्पोजेबल डब्बे हैं, बाद में घर से कुछ आता है तो ये आ जाते हैं, तो अभी वापस दे दूँगी उनको डब्बे, क्योंकि घर में मेरे काम सारे इकट्ठे हुए हैं। बाजू को मैंने लगा वापस दे दूँगी आपको, क्योंकि मेरे घर में भी काफ़ी सारे इकट्ठे हुए हैं कभी कभी। चलो ठीक है, दे देना। तो उनके पहले बर्तन लगा लेते, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता बनाकर बड़े वाले बेटे को अभी तो बुखार है नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ना सर में दर्द हो रहा है। इससे अभी कहते मम्मा ना सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तो आप सो जाओ, तो चाची को मैंने सोया होगा। तो ये प्लेटें मैं अलग इस वजह से कर रही हूँ, इन बच्चों को रोटी बना कर देती हूँ ना, तो इसमें रख देती हूँ। ये निकालने की जरूरत नहीं होती बार बार बर्तन। एक दफ़ा मैं ले रहा था बच्चे शाम में भी सुबह में भी। तो अक्सर तो मैं धोती हूँ शाम को बर्तन लगा देती हूँ, लेकिन ना अब रात को लगाएंगे फिर अंधेरे की वजह से मैं सुबह उठकर लगा लूँ, फिर नाश्ता भी बनाऊँगी, रात में पूरे बर्तन लगा लूँगी। उसके बाद कमरा मैंने रात में किया था अपना, कमरे के बीच में साथ वाले हैं हमारे यहाँ जो उनके घर से आवाज़ आ रही है, शोर मच रहा है। सुबह सुबह है ना, तो वो भी बैठे हैं, शोर मचा रहे हैं। एक रात में पानी हो रहा था रात बर्तनों की वजह से, अभी निकाला इसको थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो चाय चाय करिए, आटा गूंदूँगी। आटा गूंद लेती हूँ, बात से भी पहले भी डालना चारपाई वगैरह उठा के लेकर आती हूँ। चारपाई के अंदर चारपाई डालूँ, झाड़ू लगा ताकि बच्चे अंदर आए, धूप आ रही है ना भाई। डेली अलमारी सही करती हूँ कप वाली, लेकिन ना बच्चे इसको भी नहीं छोड़ते, कभी किसी चीज़ में घुस जाते हैं, कभी किसी चीज़ में घुस जाता है। इस सलमान से बड़ी परेशान होती है बच्चों से। बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया मुझे। स्कूल खुल रहे थे, सुनने में आ रहा है, लेकिन दोबारा छुट्टियाँ हो रही है स्कूलों की, तो समझ नहीं आ रही स्कूल वालों को क्या मसला है। स्कूल नहीं बोल रहे, लेकिन ना माँ बाप को तंग करने के लिए इन्होंने कहा है, तो हमें तंग ना करो, माँ बाप को तंग करो फिलहाल। तो स्कूल नहीं खोले, उन्होंने दोबारा बंद कर दिया। यही सुनने में आ रहा, देखो अभी क्या बनता है क्या नहीं बनता। बर्तन वगैरह मैंने लगा ली, मैंने क्या आटा गूंद लेती हूँ। जी मम्मा अच्छा बना रही, और चाय मैंने चूल्हे पर पड़ने के लिए रख दी है। आटा गूंद लेती हूँ, इतने फिर कमरे का झाड़ू लगाऊंगी। धूप आ रही है, मेरा बेटा एक रूम में सोया हुआ छोटे वाला, तो उसको अंदर निकालती हूँ। सुबह सुबह तंग नहीं क्या करते चीज़ी, दस्तों में पैसे लगे हुए हैं ना, बट उठती है सुबह उठते कि चीज़ी भूख होती, पागल कर देती सुबह सुबह उठकर। पता नहीं क्या लड़की जलील क्या इस लड़की ने, ये समझते हैं दस्तों पे लगे हुए हैं पैसे। आटे से भी खेलते हैं। ये लो जी, उठी हुई है सुबह की, अबू चीज़ मांग रही है, भूख लग रही है, तो मैंने कहा पैसे तो मतलब पता नहीं कहाँ से मिल लगी हुई है पैसों की। बच्चे आते रहेंगे और माँ बाप हमें देखते रहेंगे, ये नहीं पता कि कितना मुश्किल है कमाना। हर बच्चा बस, जब हम भी थे ना बच्चे तो हम भी क्या होता है ऐसे ही करते हो। आज एहसास होता है कि हम जैसे तंग होते हैं, माँ बाप भी वैसे ही तंग होते होंगे। तो ये तो बाद में इंसान को एहसास आता है, जब अपने साथ खुद की बीतती है ना, तो ये इंसान को एहसास आता है। आगे होकर बैठी हुआ, इधर हो जाओ ना बेटी, इधर हो जाओ। तो क्या करें, वो वक्त उन्होंने गुजार दिया, और वो नो बेटा, उन्होंने वो वक्त गुजार दिया तो हम भी वक्त गुजार ही देंगे। उनके दौर में कुछ था, हमारे दौर में कुछ। नमक नहीं खाते, कभी चीनी कभी नमक, पावली लड़की। भैया कर लेते हैं कमरे की सफाई। आ गई है कमरे की बारी सफाई करने की।
आप ही की बच्ची आप ही आ रही हैं, सबर करो। अच्छा हम आप ही भैया आप ही, बस एक ही बात है आपकी। आ रही हैं आप ही, रुको। आप जाओ, बिल्ली देखो, माओ को देखो। और है ना, मैं बेगाने कमरे में ना बिल्ली बैठी हुई है ना, तो उसको बुला रही, उसको कहती है बहन को, आप ही आओ माओ, आप ही आओ माओ, तो उसको बुला रही है। बच्चे हैं ना, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। फिर तो ऐसे एंगल से इस तरह पेटी रखी हुई है ना, मैंने कम हो जाती झाड़ू लगाने के बीच में, जैसे गंद नहीं निकलता। तो सोच रही हूँ बेड को ना ऐसे करवा दो, ऐसे, और चल पेटी में से ऐसे करवा दो। देखो मेरे शोर आते हैं तो फिर मैं देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। उनको कहती हूँ वो कर देंगे सही, और अगर कर देंगे। पहले भी सेटिंग उन्होंने की थी, दूसरी तरह थी सेटिंग हमारे कमरे की, अब दूसरी तरह उन्होंने की थी। मैं काम पर गई थी, आई थी इससे एक दिन पहले, छोटी इससे एक दिन पहले, उन्होंने सेटिंग की हुई थी। मैं परेशान, मैंने कहा आपने कहा हाँ कर दी मैं देवरानी, और उसने जी मम्मा हमें वो छुद के मम्मा जाए मम्मा सभी के। देख रहे हो, ये ऐसे ही मेरी बेटी मुझे माशाल्लाह छोटी है ना, सबकी लाडली है, ऐसे तंग करती है। हर किसी का प्यार मिलता है इसको, छोटी छोटी है ना, सारे कहते हैं माशाल्लाह प्यारी है आपकी बेटी। कमरे का झाड़ू लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर नाश्ता गैस का भी नहीं पता, गैस चलाना जाए। तो सर्दियों में वैसे भी चूल्हे की सेटिंग अदना होती है हमारी, क्योंकि चूल्हे की जगह भी बनानी है, चारपाई वगैरह की जगह भी बनानी है, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह पाक की करे फैमिली अब बढ़ चुकी है हमारी। तो अल्लाह पाक इनके बच्चों की ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो पहले तो बेड वगैरह में सो जाते थे, लेकिन अब उसमें नहीं पूरे आएंगे, अब चारपाई बिछेंगी कमरे के बीच में सर्दियों में। गैस चली गई थी, सिलेंडर भरवाना पड़ गया अभी। तो मैं बस काम वगैरह में ऊपर के काम में लगी रही ना, तो इस वजह से ना गैस चली गई, पता नहीं चला। वैसे कभी जल्दी ले लेते हैं, कभी देर से ले लेते हैं, इनका भी कोई ईमान नहीं है, कोई दिन नहीं है। तो इस वजह से अब मैंने सिलेंडर भरवाया। फिर मैंने कहा, अब बेटे को उठा रही थी, वो उठा नहीं, उसको नींद आ रही थी, एक तो नींद बहुत आ रही, तबीयत खराब है ना, बहुत सो रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखो क्या बनता है। मेरे शोर कहते हैं कोई टाइफाइड ना हो रहा हो, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो टाइफाइड वगैरह हो रहा हो, क्या पता बुखार। मैंने कहा अब चेक करवाएंगे, टेस्ट करवाने हैं, तो वो टेस्ट करवाएंगे अब टाइफाइड के, क्योंकि तबीयत समझ नहीं रही मेरे बेटे की। अभी बुखार है तो सोया हुआ है, नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा था उसके। तो मैंने कहा चले अब मैं सब पूछ रही हूँ क्या खाना है, वो हिल भी नहीं रहा था कि मैं ये खाना नहीं, ये नहीं खाना। समझ नहीं आ रही क्या दूँ क्या ना दूँ। ये तो गैस भी नहीं है, जो उसको दलिया वगैरह मैं बना कर दे दूँगी, चलो दलिया, तो ये तो दलिया भी नहीं बनेगा और सिलेंडर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब वही समझ नहीं आ रही क्या करूँ क्या ना करूँ मेरे मालिक। तो एक जब इंसान कोई घर में बीमार हो जाए ना, बच्चा वगैरह, तो बड़ा ना मसला बन जाता है उसके लिए, अगले एक उसके लिए भी मसला बन जाता है। फिर दूसरी बात, घर में रहने वाले जो से होते हैं, जो से ऊपर के संभालने वाले होते हैं, वो भी बेचारे परेशान ही रहते हैं। पता नहीं क्या बनेगा। अब देखो आराम आएगा तो शाम तक ठीक है, नहीं तो किसी और डॉक्टर को लेकर जाऊंगी, टेस्ट होंगे इसके। टाइफाइड तो नहीं है, टाइफाइड अगर हुआ तो फिर उसकी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। कहते हैं ना, एक वो कहते हैं कुछ गंजे होते हैं, कुछ ओले पड़ जाते हैं। हमारे साथ वो साहब है, कुछ ऐसा हालात ऐसे हैं, और कुछ बच्चा बीमार हो गया मेरा। माशाल्लाह से अल्लाह पाक की तंदुरुस्ती दे, रात से लेके अब तक अच्छे खासे पैसे लग चुके हैं। घर में भी कुछ नहीं बनाया, फिर भी 1000 रुपये का पता ही नहीं है। रात 1000 रुपये खुलवाए थे, लेके आई थी अपनी बाजी और के घर से, तो वो भी लग चुके हैं। दवाई वगैरह ले, खिला पिला, दूध ले, सुबह नाश्ता बन रहा है, सुबह दूध लिया मैंने, तो वो बस 1000 रुपये ख़त्म हो गए हैं। बर्फ़ वगैरह लेकर पैसे का ना कुछ नहीं बनता। 1000 रुपये तो ऐसे हो रहे हैं जैसे ना 100 रुपये का नोट है। 1000 रुपये अब खुलवाओ सही, चले जाते हैं। शुक्र है मालिक का, दे रहे हैं मालिक। पराठा ही मेरा फट गया, तो हाथ जल गया, घी पड़ा था ना सुराख में से, घी बाहर आ गया, पता ही नहीं चला।
खाना बन गया आज कुछ। काम बड़ा करना घाल मोड़ रही थी। ये बच्चे मेरे नाश्ता कर रहे हैं अब। आई क्या चीज़? मम्मा। हाँ मम्मा हुई हुई है। मेरा हाथ जल गया ना तो उससे पूछ रही है मम्मा आई। मम्मा हाँ, मैंने क्या मम्मा कोई हुई है। ये नाश्ता कर रहे हैं जी। हाँ ऐसे हाथ तिल्ली जहाँ आग जली है। अच्छा तो के मेरी बेटी प्यारी बेटी है मेरी, है ना? हीरा है ना मेरा जी। हैं पानी देना अच्छा देते। अरे मुजम्मिल लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं खा। मुजम्मिल क्या खाना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुजम्मिल ऐसे कैसे चलेगा बेटा? कुछ खाएगा तो उठेगा ना। 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं खा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं इस लड़के का। इतने परेशान हुई हुई इस बच्चे की वजह से अपने। अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी बुखार हो रहा है इतना तेज, क्या करूँ मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे शोर भी नहीं है कुछ, उनकी वजह से इतनी परेशान हो रही हूँ। कहाँ अकेली जानी लेके भागूँ? रात गया था मेरा देवर। अच्छा बेटा देती हूँ। रात मेरा देवर लेकर गया था डॉक्टर पर, वहाँ से दवाई भी लेकर आए लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा। पता ही नहीं चल रहा क्या बनेगा। अब टेस्ट होंगे तो पता, टेस्ट करवाने हैं अब। ला जाने क्या निकलेगा टेस्टों में। पैसे भी इतने नहीं है जो बंदा टेस्ट ही करवा ले, जितनी इसकी वो कर दे, इलाज शुरू कर दे। तो मैं जाने लगी हूँ काम पे। तो अपने बेटे को कुछ भी नहीं खाया उसने। सुबह से उठा रही हूँ कि उठ जा बता दो कुछ खाना है। तो कहने लगा भूख नहीं है, भूख नहीं है। उसकी चाची को पैसे देकर जा रही इसके लिए, इसको कुछ मंगा कर दे देना और दवाई दे देना। ओके ठीक है चलो। तो इसी वीडियो के साथ अपने बहन भाई कहते हैं अल्लाह हाफिज़। जा रहे खुश रहे आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहें। तो मेरे बेटे के लिए अल्लाह पाक आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे और उसको अल्लाह पाक जल्द से जल्द ठीक कर दे। आमीन। और ज़्यादा से पाकिस्तान जिंदाबाद।